ताने तो दिए होंगे बट मैंने कभी सुने नहीं, अप्रिशिएट किसी ने नहीं किया। कश्मीर अनटोल्ड के इस एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको आपने टीवी पे, फोन पे, हर जगह देखा होगा। कॉलेज ने कहा हम फीस रिफंड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा डिग्री। जिन्होंने होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में अपना नाम कमाया है, जिनको नेशनल रिकॉग्निशन मिली है और बहुत सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है। मैं किसी चैनल के लिए कुकरी शो करता था और उन्होंने मुझे 13 शो के लिए 150 रुपए दिया था। बात करते हैं शेख यासीन से और जानते हैं उन्हीं से उनकी जर्नी के बारे में। तो सर, अगर बात करें आपकी जर्नी की, आपने कब स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया और आज में आप क्या कर रहे हैं? अगर आप मेरी जर्नी एज अ होटल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्टर या प्रोफेशनल बात करेंगे तो आई स्टार्टेड इन 2005 एंड आई कंप्लीटेड माय डिग्री। तो बहुत सारे होटल्स में जॉब किया, श्रीनगर में बहुत ब्रीफ टाइम के लिए जॉब किया, उसके बाद इंडिया के लीडिंग होटल्स में जॉब किया, अब्रॉड जॉब किया। वाओ। तो कहना ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो तब टैबू भी था और बहुत लोगों को पता भी नहीं था, और बहुत सारी खाक छानने के बाद आई लैंडेड अप एट IHM श्रीनगर इन 2010 जून, और तब से मैं यहाँ एज एन इंस्ट्रक्टर, फैकल्टी या फैसिलिटेटर बोल दीजिए। सो आई ट्रेन स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर इंटरनेशनल एंड द नेशनल क्यूजीन्स। तो आई एम अ किचन इंस्ट्रक्टर हियर। वाओ, ग्रेट। तो सर, जैसा कि आपने बोला आपने 2005 में स्टार्ट किया था, यू हैव क्रिएटेड दैट फील्ड फॉर स्टूडेंट्स ताकि वो अपना पैशन परसीव करें, बट व्हेन यू स्टार्टेड आई फील लाइक इट वाज वेरी हार्ड फॉर यू टू परस्यू योर ड्रीम। और ऐसे विमेन डोमिनेंट फील्ड में हाउ डज इट फील नाउ? मुझे तब नहीं पता था कि मैं बच्चों के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म सेट कर रहा हूँ, लेकिन दो चीज़ें बड़ी क्लियर थी मेरे दिमाग में। एक कि मुझे क्या करना है, और दूसरा आई नेवर गिव अ हर्ट टू पीपल कि लोग क्या बोल रहे हैं। जिसमें मुझे एक एग्जांपल आज भी याद है कि मैं घर में बैठा था तो मेरी एक आंटी आई, शी सेड कि कल हमने टीवी ऑन किया तो वहाँ तुम कुछ पका रहे थे, फिर मैं रात को सो नहीं पाई, मैंने आपके अंकल को बोला जी लोग ना वहीं कुनी। बट मैंने कभी भी किसी को ऐसी बातों पे आंसर नहीं किया। और मैंने दूसरी चीज की आई वाज क्लियर, शायद इसी वजह से इट वाज इन 2006 ओनली आई स्टार्टेड डूइंग शोज विद सम मीडिया चैनल्स। तब इतना प्लेटफॉर्म भी नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। देन केबल आया, इंटरनेट आया, बहुत कुकरी शोज आए, तो उसकी वजह से मुझे और थोड़ा हिम्मत मिली एंड आई स्टार्टेड मोटिवेटिंग पीपल कि इस फील्ड में ऐसा कर सकते हैं। देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या करते हो आप? तो आई थिंक आई वाज फोकस्ड एंड आई स्टिक टू द बेसिक्स, और जिसकी वजह से ऊपर वाले का करम है कि आज आप यहाँ बैठी हैं। इट्स एन ऑनर सर, इट्स एन ऑनर। जैसा कि आपने बोला, लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि इसके लिए पढ़ाई क्या करनी पड़ती है, तो मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को एक ब्रीफ दो ताकि ये जो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर हो जाए लोगों के। इसमें डिग्री होती है, 3 इयर्स डिग्री होती है जो आप JNU से लेते हैं, डिग्री बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा हम मेन कोर सब्जेक्ट जैसे किचन है, सर्विस है, हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑफिस में, उसमें हम डिप्लोमास कराते हैं, तो वो हम यहाँ कराते हैं। मतलब 12 से 13 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसमें इंटर्नशिप 5-6 महीने की होती है। तो इट्स नॉट कि आप आए और खाना बनाया तो बस हो गया। लोग मुझे पूछते थे कि इसमें क्या पढ़ाई होती है, खाना बनाना होता है? खाना नहीं बनाना होता है, बहुत सारे टेक्निकलिटीज होते हैं। सर, इफ वी टॉक अबाउट द लव दैट यू हैव फॉर फूड, बिल्कुल, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट एंड हाउ डिड दिस passion for cooking, because we see a lot of your videos where you cook such yummy and delicious food, where did it come from? To be honest with you, जब मैंने ये डिग्री करी और मैं इस लाइन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन being from a middle class family, कॉलेज ने कहा हम फीस रिफंड नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा डिग्री। और उसके बाद मैंने इसे जॉब की तरह नहीं लिया, आई वाज क्लियर, मैंने इसे एज अ वे ऑफ लाइफ की तरह लिया कि मेरे लिए जॉब नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड दिस इज नॉट अ शेफ कोट, इट्स माय स्किन, और मैं स्किन को उतार नहीं सकता। बट आई स्टार्टेड लविंग इट जब मैं इसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो गया, एंड आई एम वेरी इमोशनल एंड जज्बाती फॉर फूड एंड दैट टू फॉर आवर ओन रीजनल क्यूजीन। मैं इससे इंटरनेशनल ले जाना चाहता हूँ, और मैं खाना पकाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा ऑनेस्ट रहता हूँ उसमें। खाना खुद पकता है, मैं बस दूर से देखता रहता हूँ कहीं जल न जाए, रेस्ट आई डू नथिंग। बट लोग, जब आप अच्छा काम करते हैं, ऑनेस्ट, आप कितने भी इस वर्चुअल वर्ल्ड में जाएं,
लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप सही बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। शायद वो ही हुआ, एंड इट्स बिकॉज ऑफ कश्मीरी कुजीन, लव फॉर कश्मीर कि लोगों ने ढूंढा, हमने थोड़े कोलैब्स किए, काम किया, अभी भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बट विदाउट गिविंग इट अ फैंसी टच एंड जस्ट अ कंटेंट क्रिएशन, यू नो, मतलब बेसिक्स के साथ स्टिक करके थोड़ा अच्छा काम करना, मुझे लगता है उसमें सुकून भी मिलता है। एंड यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या ट्रोल्स का सामना करना पड़ा? हाउ वाज द जर्नी व्हेन इट कम्स टू कंटेंट? मुझे लगता है आई स्टार्टेड इन 2007, तब उससे कंटेंट क्रिएशन नहीं बोला जाता था। मैं किसी चैनल के लिए कुकरी शो करता था और उन्होंने मुझे 13 शो के लिए 150 रुपए दिया था। मुझे भी नहीं पता था, बट it was 2007. Wow. But मेरा था क्या, I wanted to turn the tables. I did a live show for 3.5 years with one FM channel. Okay. 3 साल में कहीं दावत पे नहीं गया, कुछ नहीं गया। I used to be 3 o'clock in studio. जब आपने डिसाइड किया कि आप इस फील्ड में जाओगे, क्या आपको लोगों से ताने मिले, नेबर्स ने कुछ बातें की? क्योंकि कश्मीर में इट्स वेरी कॉमन। सो व्हेन यू स्टार्टेड, आपको कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ा? ताने तो दिए होंगे, बट मैंने कभी सुने नहीं। बट हाँ, मतलब अप्रिशिएट किसी ने नहीं किया। एक दिन ऐसा भी आ गया था कि मैं अपने घर से शेफ यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करके बटमालू तक गया, वहां से लाल चौक पैदल आया, लाल चौक से घर गया, यही सोच करके कोई तो पूछे इसको क्या हो गया, इसने क्या पहना है। तो मेरे पास जवाब थे, लेकिन उस दिन किसी ने अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछा। बट हाँ, अगर आप हर किसी को जवाब देते रहेंगे, दैट्स अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, आप कर नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बड़ी खामोशी से होनी चाहिए, और ताकि आपका काम बोले। आप काम को आगे करेंगे, बोल मैं ये हूँ, मैं हूँ, दैट डजंट वर्क। Any specific message you want to convey to the young generation or people who watch your content? मेरे बेटे ने ना मेरे कैबिन में बहुत अच्छी 4 चीजें लिखी हैं। वो 9 इयर्स का है। पीस, पेशेंस, स्लो एंड एम्पैथी। मुझे लगता है ये यंग जनरेशन को चाहिए। आप स्विच ओवर ना करें, गिव योरसेल्फ टाइम, स्लो जाएं, और जो भी आप फील्ड चुने, जो भी करियर चुने, उसमें फोकस रहें। और वो अगर आपने किया, अगर आपने पैशन दिखाया, डेफिनेटली इट विल गिव यू गुड रिवार्ड्स। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर मैं इस खाने के प्रोफेशन से कमा रहा हूँ, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा आप पीछे रहिए, इसमें मत कीजिए, बट ओनली इट्स अ डेडिकेशन, यू नीड टू टेक इट एज अ वे ऑफ लाइफ। तो शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 20-22 साल के बाद, you know, कश्मीर अनटोल्ड हम कर रहे हैं स्टोरी। इट टुक मी ओनली 22 years। तो मुझे लगता है अगर आपको इस तेज जमाने में 10-11 साल किसी चीज में, प्रोफेशन में आगे एक्सेल होने के लिए लगते, बहुत कम टाइम है। एक किताब का एक पन्ना है जो पलट गया बस। तो आप आराम से तो पेशेंस रखिए और बी ऑनेस्ट व्हाटएवर यू आर डूइंग। So thank you so much, sir, for your time. It was lovely meeting you, having this beautiful conversation. Hope to see you soon. Thank you very much. Thank you. God bless. Thank you.